हेलो दोस्तों आज मैं आपको संविधान के भाग और अनुच्छेद के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद का अगर बात करें 400 से प्लस अनुच्छेद है, और अगर भाग का बात करें तो 22 भाग और 22 भाग में विभाजित है और 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची, 22 भाग और 444 से प्लस अनुच्छेद है, जो कि आप लोग जानते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान को जिस समय बनाया गया था उस समय अनुसूची जो था वो 8 अनुसूची था, और इसमें 22 भाग था, 8 अनुसूची। अभी वर्तमान में 22 भाग है और 12 अनुसूची है, और अनुच्छेद 444 से प्लस है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि क्वेश्चंस जो है कि ये बोल रहा है कि भाग एक में क्या है। तो भाग एक में जो है संघ और उसके क्षेत्र है, संघ और राज्य उसके क्षेत्र है। तो ये अनुच्छेद का अगर बात करें तो 1 से 4 के बीच ये दर्शाया गया है। तो 1 से 4 के बीच अनुच्छेद है। दूसरा देखिए, ये भाग जो है ये भाग 2 हो गया, और नागरिकता जो है इसमें भाग 2 में नागरिकता है। और अनुच्छेद का अगर बात करें तो 5 से 11 के बीच नागरिकता है, ये भी आप याद रखिए। तीसरा जो है क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकार के बारे में बताया गया है। यह मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भाग जो है 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये जो है संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच ये है। 36 से 51 के बीच जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और ये आयरलैंड से लिया गया है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ये भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है, ये 36 से 51 के बीच में है। अगर भाग हम 5 का बात करें तो 5 के 1 में जो है ये मूल कर्तव्य है, और ये अनुच्छेद 51 के ए में है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो याद रखिए। अगला देखिएगा, अब देखिए अनुच्छेद का अगर बात करें तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। 5 का एक अलग है और 5 अलग है। 5 जो है संघ के बारे में बतलाता है, और ये जो अनुच्छेद है 52 से 151 के बीच में ये है। भाग अगर 6 का हम अगर बात करें तो ये 6 जो है ये राज्य के बारे में बतलाता है। भाग 6, संविधान के भाग 6 राज्य के बारे में बतलाता है। और ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 152 से 237। ओके, अगला देखिएगा, संविधान 7वां संशोधन हुआ था, ये हुआ था 1956 के अधिनियम 7वां संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया था भाग 7 को। ठीक है, अब देखिए भाग 8 में जो है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, और संघ राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद के अंतर्गत 239 से 242 तक में दर्शाया गया है। अगला देखिए, भाग जो है आपका 9 जो है पंचायती राज से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 से, ठीक है, 243 में ही दर्शाया गया है। 2443 ये गलत है। पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ये आया था, और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है नगर निगम आया था, और ये लागू हुआ था 1993 में। दूसरा भाग 9 का ए में जो है नगर पालिका है, और ये अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक इस तरह से दर्शाया गया है। और नगर पालिका की अगर बात करें तो ये जो आपको अभी बोले हम, ये संविधान जो हुआ था संशोधन 1993 में लागू हुआ था, 74वां संविधान संशोधन। भाग अगर 10 का बात करें तो अनुसूचित जाति और क्षेत्र आता है इसमें। और ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये अनुच्छेद जो है ये 244 से 244 ए तक है। अनुसूचित जाति के बारे में 10वां भाग बतलाता है। ठीक है, अब हम अगला आगे जो है 11 जो है ये संघ और राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है। ये अनुच्छेद 245 से 263 में दर्शाया गया है। 245 से 263 भाग 11 संघ और राज्य के बीच के संबंध को दिखाता है। अगला देखिए, भाग्य जो है ये 12 है। वित्त संपत्ति, संविदा और वाद, ये सब जो है इसमें दिखाया गया है। ये 264 से 300 के बीच इसको रखा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संपत्ति जो है, संपत्ति को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। के भाग 13 जो है, भाग 13 में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य गमन है। ये अनुच्छेद 301 से 307 के बीच है। यहाँ देखिए भाग 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवा के बारे में बतलाता है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 के बीच है। भाग 14 जो है संघ और राज्य के अधीन सेवा के बारे में बतलाया गया है, और यह अनुच्छेद 308 से 323 में दर्शाया गया है। अगला अगर बात करें भाग में अधिकरण अनुच्छेद
ए से 323 बी तक दर्शाया गया है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है और यह अनुच्छेद 324 से 329 ए में दर्शाया गया है। और यहीं पे अगर बात करें हम भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, ये अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में रखा गया है। मित्रों, अगला है आपको भाग 17 राज्य भाषा के बारे में बतलाता है और यह अनुच्छेद जो है आपका 343 से 351 के बीच में राज्य भाषा के बारे में है। अगला देखिए भाग 17 के 352 से 360 के बारे में बताता है। 352 360 जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। वित्तपात राष्ट्रपति शासन इस तरह का। भाग 18 ही ये है। और भाग 19 का अगर बात करें तो प्रकीर्णन और अनुच्छेद 361 से 367 तक ये बतलाया गया है। और भाग 20 का अगर बात करें तो संविधान के संशोधन के बारे में ये बतलाया गया है। और ये जो संविधान में लिया गया है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन देश से ये संविधान संशोधन लिया गया है। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बतलाता है। भाग 21 इसमें अनुच्छेद जो है 369 से 392 तक में यह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में ये बतलाता है। अगला देखिए 22वां भाग का अगर बात करें तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बतलाता है। यानी कि संविधान में किसी भी राज्य का संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी और प्राधिकृत पाठ्य के बारे में जो बतलाता है वो अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है। जबकि अनुच्छेद में बढ़ोतरी हुई है और भाग जो है आपका 22 ही है। यानी 22 भाग और 444 अनुच्छेद से भी अधिक हो चुका है वर्तमान पे। ठीक, अभी वर्तमान में 22 भाग और 12 अनुसूची है। अब आगे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। हमारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शंस आपके सामने ये रहा। ए नंबर में 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी नंबर 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी नंबर 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। इनमें से सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां सब संविधान बना था उसमें था। यहाँ वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है, तो सही जवाब जो हो जाएगा वो अनुच्छेद के बारे में बता रहा है। 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। और 22 भाग को भी याद रखिएगा। भाग है 22, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है, तो ये जो धारा है इसी को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में और इसी को हम लोग अनुसूची बोलते हैं। ये 448 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? किस में बताया गया? तो ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में है और भाग 1 में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आप लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधित प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स है। यहाँ देखिए, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिक को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद जो है 12 से 35 के बीच नागरिकों को मूल अधिकार देता है। आप लोग को कमेंट करना है कि अभी वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थान में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये जो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और इसका अनुच्छेद जो है 16 के तहत शैक्षणिक संस्था में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का ये जो अनुच्छेद 16 है ये अधिकार प्रदान करता है सरकार को। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद छुआछूत, ये अनुच्छेद 17 में छुआछूत को खत्म किया गया है और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करती है? तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर।
अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारण किया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।